जय जय श्री राधे श्याम। आज का हमारा विषय है गले को सुरीला कैसे बनाएं। तो चलिए इस विषय को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। विषय क्या है? आज का विषय है गले को सुरीला कैसे बनाएं। उससे पहले जान लीजिए कि जो भागवत सीख रहे हैं, अब आप लोग कहेंगे गुरुजी हम तो भागवत सीख रहे हैं, तो हमें गले को सुरीला बनाना क्यों आवश्यक है, या फिर क्या हम गले को सुरीला बिना बनाए भागवत नहीं कह सकते हैं, या कुशल प्रवक्ता नहीं बना जा सकता है? तो इसका उत्तर है, यदि आपका गला सुरीला नहीं भी है तो भी आप कुशल प्रवक्ता बन सकते हैं। शर्त है कि आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, ठीक है, अभिव्यक्ति यदि आपकी अच्छी है तो आप गले को बिना सुरीला बनाए भी अच्छी कथा कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम भाव से बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति करना अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप बिना गले को सुरीला बनाए भी कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ उठता है, तब आप लोग कहेंगे गुरुजी तब अगर बिना सुरीला बनाए ही किया जा सकता है तो इसमें समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं, कुछ और प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए, गले को सुरीला क्यों बना रहे हैं? तो यहाँ इसका उत्तर ये जान लिए कि जैसे देखिए, यदि कोई पदार्थ होता है, ठीक है, कोई पदार्थ होता है, उसमें और कहते हैं ना कि जितना ही गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। ठीक है, तो जितना ही आप अपने आप में परिपक्व रहेंगे, अपने आप में अच्छी नॉलेज रखेंगे, जो भी तथ्य हैं उनको महत्वपूर्ण पहलू से समझेंगे और उनको महत्वपूर्ण तरीके से करने का प्रयास भी करेंगे, तो हम मानते हैं कि आपकी जो वक्ता बनने की शैली है वो और अच्छी सुदृढ़ होती जाएगी। तो इसलिए गले को सुरीला बनाना आवश्यक है। यदि कुछ छोटे छोटे तथ्यों से गले को सुरीला बनाया जा सकता है तो ये प्रयास कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, तो आप धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए समय के साथ परिवर्तन लाइए और कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं कि गले को सुरीला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो गले को सुरीला कैसे बनाया जाता है ये जानने से पहले आप कुछ इसके बारे में मिथ हैं, ठीक है, अफवाहें फैली हुई हैं, उसको आप जान लीजिए। अफवाहें क्या है कि खट्टा खाने से गला खराब हो जाता है, इसको सही करें, खाएं या फिर न खाएं। ठीक है, कहते हैं खट्टा खाने से गला खराब होता है। ठीक है, और कहते हैं गला जो है ये पुश्तैनी होता है। ठीक है, पुश्तैनी का मतलब समझ रहे हैं आप कि यदि आपके पिताजी का गला सही था तो आपका भी सही होगा, यदि आपका पिताजी का गला सही नहीं है तो आपका गला सही नहीं होगा। तीसरा मिथ क्या है कि गला सुरीला बचपन से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, बचपन से ही यदि आपका गला सुरीला है तो आप एक हमेशा उसी तरह से रहेंगे। यदि आप में बचपन में आपका गला सही नहीं था, या आपने बचपन में गले को सही करने का प्रयास नहीं किया, तो आप कभी भी गले को सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, खट्टा खाएं या ना खाएं इसमें भी बहुत डाउट रहते हैं। ठीक है ना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या छोड़ना चाहिए। फिर पुश्तैनी होता है, अगर पापा जी का गला सही था तो पुत्र का भी सही होगा। क्या ऐसा वास्तव में होता है या फिर नहीं होता है? फिर आता है बचपन से, यदि आपने बचपन में रियाज किया है, बचपन में ही सीखा है, तो ही आपका गला सही हो सकता है। और यदि एक और बात करें, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ शायद ना दिखे, तो अगर इसको बात करें तो यदि आपको अच्छी संगीत की जानकारी है
तब ही आपका गला सही हो सकता है, अन्यथा आपका गला सही नहीं हो सकता है। तो क्या ये सब बातें सही हैं? तो चलिए इनको हम एक एक करके पहले सुलझाते हैं, फिर आपको केवल एक दो तरीके ही हैं जिनके माध्यम से आप गला सुरीला बना सकते हैं, ठीक है। बहुत कोई इसमें झंझट नहीं है, जितना लोग इसको बना रखे हैं हुआ उतना है नहीं, कुछ वास्तविकता लोग बताना नहीं चाहते हैं, तो हम वास्तविकता जानेंगे, ठीक है। तो पहला है खट्टा खाएं या ना खाएं, या फिर क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए ये खाना आपके शरीर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका शरीर कितना कैपेबल है कुछ चीज़ को झेलने का, वो निर्भर करता है। तो इसके लिए आप कर ले कि एक दो बार जैसे खाएं और गला यदि ख़राब हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि हाँ मतलब ये चीज़ हमने खाया था तो हमारा शरीर इसको नहीं ग्रहण कर पा रहा है, या हमारे शरीर के लिए यह उपयुक्त नहीं है ये खाने से। जैसे कुछ लोगों को करेला नहीं पसंद होता है, कुछ लोगों को आलू अगर खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरह कुछ लोगों को खट्टा खा लेने से गले में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये सब पर लागू नहीं होता है, ठीक है। सबका शरीर अलग अलग है, सबके शरीर में अलग अलग कीटाणु रहते हैं, ठीक है ना। जीवाणु अलग हैं, कीटाणु अलग अलग हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब पर एक जैसा ही नियम लागू होगा, ठीक है। तो एक कोई था जो खट्टा खाया और उसका गला हो गया खराब, तो उसने बस ये कह दिया कि खट्टा खाने से गला खराब होता है। हम कुछ लोगों को ऐसे भी जानते हैं जो अच्छे संगीतकार हैं और अच्छा संगीत करते भी हैं, गला भी उनका बहुत अच्छा है, और उनको देखो तो वो सब कुछ जो चीज़ है सब कुछ खाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ये खट्टा नहीं हो पाता, ये कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं करता, इसलिए अगर ये खा लेते हैं तो उनका गला खराब हो जाता है, ठीक है। फिर पुश्तैनी की बात है, इसको तो हम तुरंत ही रद्द करते हैं, ये बहुत ही मिथ बात है, इसमें बात ही नहीं करेंगे, ये मिथ बात है। पुश्तैनी से कुछ नहीं होता है, वो आपकी मेहनत पर होता है, ठीक है। फिर बचपन से थोड़ा सा प्रभाव अगर पड़ जाता है, अगर आप बचपन से रियाज कर रहे हैं तो थोड़ा गला आपका और अच्छा होगा, आपको अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं, यदि आपने बचपन में प्रयास नहीं किया है, बचपन में नहीं सीखा है, तो अभी भी अगर आप रियाज करते हैं, हाँ थोड़ा मेहनत आपको लगेगी, लेकिन अगर आप अच्छे से रियाज करते हैं तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। फिर चौथा आता है कि संगीत का यदि अच्छी जानकारी है, संगीत की अगर अच्छी जानकारी है तो गला उसमें चूँकि रियाज करते करते धीरे धीरे उसमें सध जाता है, लेकिन वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वास्तविक सिर्फ जानकारी ना होना चाहिए, उसको अप्लाई भी कर रहे हों, उनको सिर्फ जानकारी नहीं उसको अप्लाई भी कर रहे हों, ठीक है। तो थोड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संगीत अगर सीखे हैं फिर केवल गला नहीं और कुछ बेनिफिट हो, और बहुत कुछ बेनिफिट होता है। लेकिन यदि संगीत नहीं भी सीखे हुए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अच्छा गला नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मिथ थे, इनको आप लोग समझ लीजिए कि यदि कुछ अफवाह फैल रही है तो इससे बचें, ठीक है। खट्टा खान पान से थोड़ा ख्याल रखें खान पान का, लेकिन आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बार खट्टा खाए, यदि आपको वो सूट नहीं कर रहा है, गला खराब हो जा रहा है, तो आप उसको फिर छोड़ दें। आप समझ लें कि आपका शरीर इस चीज़ को नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो फिर उसको छोड़ दें, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि गला किस तरीके से सही हो सकता है, या फिर सुरीला गले को कैसे बना सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य विषय है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं गले को सुरीला कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। पहला तो जिनको हारमोनियम की जानकारी है, ठीक है, हम छोटी सी बात लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान के चलते हैं सिर्फ हारमोनियम नॉर्मल तरीके से बनता है उनके लिए। जिनको हारमोनियम का ज्ञान है, यदि हारमोनियम का आपको ज्ञान है तो उसमें तो हालांकि आपको ये जानकारी भी होगी, उसमें आप सरगम का रियाज करें, ठीक है। पहला सरगम का रियाज करें, ठीक है, ठीक है। सरगम सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, इसका सरगम का रियाज करें, ठीक है, उसमें रियाज करें। ये प्रतिदिन होना चाहिए। यदि आपको हारमोनियम की जानकारी है, जिनको हारमोनियम की जानकारी उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। हारमोनियम की अगर जानकारी आपको है तो सरगम का रियाज करें, ठीक है। इससे आपका गला धीरे धीरे, सरगम का न केवल रियाज करें, जिस तरह से उसमें बोला गया है, जिस तरह से हारमोनियम में सुर निकल रहा है उसी तरह से बोलने का प्रयास करेंगे। दूसरा है
सरगम के प्रत्येक शब्दों को, जैसे सा का रियाज कम से कम सिर्फ सा का रियाज 1 हफ्ते करें, 7 दिन तक। इससे अधिक भी करें तो भी कोई घाटा नहीं है, लेकिन कम से कम 7 दिन तक सा का, फिर रे तक, रे का, इसी तरह 7 दिन तक, ठीक है। इसको बढ़ाते जाएं, ठीक है, 7 दिन तक, ठीक है। जिनको हारमोनियम की जानकारी है वो समझते हैं कि ये सा है, ये रे है, उनको सरगम की जानकारी है, हारमोनियम में उंगली दौड़ा ले रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना, बहुत कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसमें आप जोड़ना चाहें तो आ का उच्चारण हारमोनियम के साथ, ठीक है, आ का उच्चारण हारमोनियम के साथ करें, ये और आपके गले को बेहतर बनाने में करेगा, ठीक है ना। और जब रियाज कर लें उसके बाद आपको क्या करना है, नमक और पानी, ठीक है, नमक और पानी का मिश्रण जो है इसको गर्म कर लें, ठीक है ना। नमक पानी को गर्म कर लें और उसको जब गुनगुना हो जाए तो गले में डालकर रियाज, उसको थोड़ा जैसे बबूला छोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से नमक और पानी को गर्म करने के बाद करें, ठीक है। बाउल से जब आने लगे फिर कम से कम 1-2 मिनट तक करते रहें, फिर उसके बाद कुल्ला करें। उसके बाद कम से कम ये चीज़ें एक बार में कम से कम 4-5 बार इसको करें, और इसको प्रतिदिन ना किया करें, जैसे एक दिन छोड़ के गैप करके किया करें। प्रतिदिन करने से टॉन्सिल में थोड़ा दर्द होने लगता है, टॉन्सिल हो सकता है आपको, तो इसलिए प्रतिदिन ना करें। इसको समय दें, जैसे सोमवार को या मंगल को, एक दिन गैप करके वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किन के लिए है, जिनसे हारमोनियम आता है, तो वो क्या करेंगे, आ का रियाज, फिर सरगम का रियाज करेंगे। प्रतिदिन ही करना है, कम से कम अगर आपका सुरीला इतने में ही समझ में आएगा। अगर आप